दोहरे शतक और भारत का जो इश्क है वो काफी पुराना है और इतना पुराना है कि इसकी शुरुआत भी भारत से हुई थी। उस लिस्ट में भारतीय ही नजर आते हैं और भारतीय ही छाते हैं। लेकिन जब तीन दोहरे शतकवीर एक साथ खड़े हुए तो कुछ अलग तरह की चर्चा हुई। रोहित शर्मा ने शुभमन गिल का स्वागत किया ईशान किशन के साथ कि आइए वेलकम टू 200 क्लब, और फिर एक सवाल पूछा जिसके बाद लोग हंस पड़े। शुभमन गिल से पहले तो पूछा कि ईशान किशन ने कि आपका रूटीन क्या होता है, तो शुभमन ने बताया कि ईशान किशन मेरा हर मैच का रूटीन जो है ना खराब कर देते हैं। ये आदमी दिन भर एयरपोर्ट पर फिल्म देखता है, गाने सुनता है और एयरपोर्ट निकाल देता है, आईपैड पर सुनता रहता है। लेकिन जो अगला सवाल था रोहित का वो बड़ा कमाल का था। रोहित ने पूछा कि भाई आपने तो दोहरा शतक मारा था, आपने फास्टेस्ट दोहरा मारा था, लेकिन आपको 3 मैच के लिए ड्रॉप कर दिया गया। तो ईशान किशन कहते हैं यार भैया कैप्टन तो आपसे हटा दिया। ये एपिक था, लेकिन एपिक था, गजब था, सही बात है। शुभमन गिल ने क्या शानदार दोहरा शतक मारा, और दोहरा शतक मारने के बाद जो वो एग्रेशन दिखाया उन्होंने, उससे ऐसा लगा कि वो साबित करना चाह रहे थे, ये बताना चाह रहे थे कि उन पर जो टैग लगाया गया कि एक दोहरे शतक वीर को हटाकर आपको मौका दिया गया था, आप पर एहसान किया गया, आप में वो एक्स फैक्टर नहीं है। शुभमन ने एक तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया किसी अगर मैं जगह हूं तो फिर ये जगह मैं डिजर्व करता हूं, और अब शायद उस चर्चा जो है वो खत्म हो जाए कि ओपनिंग किसे करनी चाहिए। वो बता दें कि शुभमन गिल जो है वो दुनिया के 8वें बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने कुल मिलाकर 10 दोहरे शतक बनाए हैं, और शुभमन गिल इसमें कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। 149 गेंदों में 208 रन, शानदार पारी थी। तो आइए बात करते हैं 3 ऐसे रिकॉर्ड्स की जो शुभमन गिल ने अपनी इस पारी में बनाए, और ये तीनों रिकॉर्ड्स आपको जानने चाहिए। तो सबसे पहला रिकॉर्ड जो है वो है यंगेस्ट प्लेयर जिसने ऐसा किया हो। 23 साल की उम्र में ये कारनामा इन्होंने किया है, और दुनिया में ये पहले खिलाड़ी हैं जो इतनी कम उम्र में दोहरा शतक मार चुके हैं, और ये रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा है ईशान किशन का। तो यानी भारतीय का रिकॉर्ड एक भारतीय ने तोड़ा है, तो हमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 23 साल की उम्र में जो रिकॉर्ड तोड़ा गया, इससे पहले रिकॉर्ड 24 साल की उम्र का था जो था ईशान किशन के पास। उसके अलावा जो रिकॉर्ड था वो था रोहित शर्मा के पास 26 साल में। तो टॉप 3 में जो यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने दोहरा शतक जड़ा है वो तीनों भारतीय हैं, और अच्छी बात यह है कि तीनों इस वक्त मौजूदा भारतीय टीम का हिस्सा है। रोहित कप्तान है और शुभमन और ईशान किशन में लगातार फाइट चल रही है। हालांकि एक और कोइंसिडेंस है, ये तीनों ओपनर भी हैं, तो भारत के लिहाज से तो ये अच्छी खबर है कि 3 ऐसे धाकड़ खिलाड़ी हैं जो दोहरा शतक मार चुके हैं, और रोहित के नाम तो 3-3 है, तो 3 2 5 हमारे पास दोहरा शतक वाले ओपनर हैं। शानदार है ना। दूसरा रिकॉर्ड जो शुभमन गिल ने अपने नाम किया वो था फास्टेस्ट इंडियन जिसने 1000 रन वनडे क्रिकेट में बनाए। यूं तो वनडे क्रिकेट में भारत का दबदबा जो है वो पुराना है, लेकिन सबसे तेज 1000 रन बनाने वालों में अब शुभमन गिल भारत में नंबर 1 हो गए हैं, और अगर पूरी दुनिया के लिहाज से बात की जाए तो वो 2 नंबर खिलाड़ी हैं। उनसे ऊपर हैं फकर जमान जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं। अब ये भी हैरानी कि पाकिस्तान में जो फकर जमान की टीम में जगह पक्की नहीं होती है, इन एंड आउट होते रहते हैं, वो टॉप प्लेयर है, और सबसे फास्टेस्ट उन्होंने बनाए थे 18 इनिंग में। तीसरे नंबर पर या कहें दूसरे नंबर पर उनके साथ जो हैं वो हैं पाकिस्तान के दूसरे ओपनर इमामुल हक, जिन्हें भी कई बार अपने आप को प्रूव करने को कहा जाता है, इंजमाम को लेकर जोड़ा जाता है। लेकिन ये भी कमाल की बात है कि पाकिस्तान के पास 2 अच्छे ओपनर हैं, और दोनों की पोजीशन को लेकर कई बार इन एंड आउट होता रहता है, खासतौर पर फकर को लेकर ये चीजें चलती रहती हैं। उसके बाद 3 नंबर पर द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट सर विवियन रिचर्ड, कोई कंपैरिजन नहीं। उस दौर में उन्होंने बनाए थे जिस दौर में गेंदबाज कैसे होते थे, टोपी लगाकर वो खेलते थे, और ये भी अपने आप में बताता है कि वो कितने ब्रिलियंट खिलाड़ी थे उस दौर के। आज के दौर में तो काफी चीजें आसान है, बल्लेबाजों के लिए पिच छोटी है, उस जमाने पिच भी बड़ी हुआ करती थी। तो सर विवियन रिचर्ड्स को एक बार रिस्पेक्ट, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट मेरी तरफ से। और उसके बाद जो अगला नाम है वो है पिछली जनरेशन में केविन पीटरसन का, एक और ब्रिलियंट खिलाड़ी। थोड़ा सा एटीट्यूड पे काम किया होता तो वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट होते, लेकिन आप केविन पीटरसन को भी हैट्स ऑफ। ये 5 खिलाड़ी हैं जिसमें शुभमन इंडिया में नंबर 2 और इंडिया में नंबर 1 और ऑल ओवर नंबर 2। इसी में एक छोटू सा रिकॉर्ड और ऐड कर दीजिए कि 19 पारियों के बाद शुभमन गिल के ऑल ओवर वर्ल्ड में हाईएस्ट रन है। हाँ, फकर जमान के 1089 थे, इनके 1192 हैं, तो ये 19 पारियों के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हैं। तो हमने लगा कि एक और छोटा सा रिकॉर्ड करते, क्योंकि पाकिस्तानी हमारे जो समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, उनको भी रहे कि हाँ हमारा वाला भी कंपटीशन अच्छा दे रहा है। हालांकि इनकी चर्चा जो है बाबर आजम से होने लगी है। बहुत लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम और शुभमन गिल में बहुत सारी समानताएं हैं, क्योंकि स्टार्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं, खेलने का स्टाइल जो है, दोनों को लोग थोड़ा थोड़ा टॉन्ट करते हैं कि यार तुम अच्छा खेलते हो लेकिन यार स्लो खेलते हो। हालांकि कई इंडियंस चिढ़ाने के लिए भी करते हैं, लेकिन टेक्निकली दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है। क्या ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि विराट कोहली से अक्सर बाबर को कंपेयर किया जाता है, और कई इंडियंस को नहीं पसंद आता कि विराट और बाबर कंपेरिजन हो, इसलिए नया शिगुफा छोड़ दिया गया हो।
आप बता सकते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तीनों अपने अपने टाइम के ग्रेटेस्ट हैं। विराट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, बाबर पाकिस्तानी ग्रेटेस्ट और शुभमन ग्रेट इन मेकिंग कह सकते हैं आप। तो लेट्स सी क्या होता आगे। लेकिन ये चर्चा काफी चली कि शुभमन गिल जो है वो बाबर आजम की तरह खिलाड़ी हैं और बाबर आजम से कुछ लोगों ने कहा बेहतर है, कुछ लोगों ने चुप रहो, अभी नया शुरुआत किया, बकवास कर रहे हो। लेकिन दिलचस्प ये भी आंकड़ा, और जो आखिरी रिकॉर्ड है वो है न्यूजीलैंड के खिलाफ एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का। शुभमन गिल 2023 में टॉप पर पहुंच गए हैं और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का। ये मैं इंडिया के रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल वर्ल्ड के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, क्योंकि इससे ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाए हैं। सचिन ने 1999 में 186 बनाए थे और उससे पहले रिकॉर्ड जो था बीच में मैथ्यू एडन पहुंचे थे, 181 आई थिंक पहुंचे थे 2007 में, लेकिन रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए थे। लेकिन अब शुभमन जो है इस मामले में भी काफी ज्यादा आगे चले गए। लेकिन शुभमन गिल की पारी में जो सबसे खास बात मुझे लगी वो थी वो छक्के, जो आखिर में उन्होंने 4-5 छक्के मारे थे, खासतौर पर 3 छक्के जब मारे उन्होंने और उससे दोहरा शतक पूरा किया, वो कमाल था। मतलब उसमें मुझे विराट कोहली की झलक नजर आई। झलक इसलिए नजर आई क्योंकि विराट कोहली भी टाइम लेते हैं इनिंग को पेस करने में, और जब थोड़ा सा रन बना लेते हैं उसके बाद उनके पास सारे शॉट्स होते हैं। और शुभमन ने भी पीछे शॉट मारा, सामने शॉट मारा, एक जो शॉट सीधे मारा था वो तो लाजवाब शॉट था। मतलब शुभमन के उस शॉट ने दिल जीत लिया था मेरा। और मैं शुभमन गिल का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं रहा, लेकिन इस मैच के बाद मुझे लगता है कि उन्हें भी हम और आप ज्यादा इज्जत देंगे और ज्यादा उनके बारे में बेहतर तरीके से लेते हुए अब ये मानेंगे कि टीम इंडिया के पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो मैच विनिंग है। और रोहित, धवन और विराट की जो जनरेशन थी उसके बाद नई जनरेशन के लिहाज से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन मेकिंग है। आपकी सोच क्या है, कमेंट कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। नमस्कार।